देन है ओपिनियन, राय। हाँ, सबसे सस्ता और सुलभ कोई चीज़ आज है, यही है ओपिनियन। हमें उस विषय में कोई जानकारी है कि नहीं, पर हम अपनी राय जरूर व्यक्त करेंगे। हम सुनते कम है, बोलने के लिए ज़्यादा हम प्रयास करते हैं। ओपिनियन, राय देना हमको बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा सुलभ यदि कोई चीज़ है, फ्री में विदाउट एनी चार्ज, वो है ओपिनियन। लेकिन जिन लोगों ने उसको अपना एक आकार दे दिया, डॉक्टर की राय लेने जाएंगे, फ्री में मिलेगी? नहीं मिलेगी, फीस देनी होती है। पहले टोकन लो, 400 रुपये 500 रुपये, काहे के लिए? एडवाइस। वो कागज़ में 3 दवाइयाँ लिख देंगे आपकी बीमारी की, 500 रुपये, 1000 रुपये, कई 1 लाख वाले भी हैं ना। क्यों उनकी कीमत बढ़ती जा रही है इस तरह से? उन्होंने जो शब्दों की मर्यादाएं रखी है, शब्दों की मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने कुछ पढ़ा है, कुछ रिसर्च किया है, कुछ जाना है, कुछ बूझा है, कुछ प्रयोग किए हैं, कुछ रिसर्च किए हैं, इसलिए आज उनके शब्दों की कीमत बढ़ गई है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना, उनका रायचंद नाम ही रख दिया है मोहल्ले में लोगों ने। देखो आ गए हैं, अब आपको अच्छी से एक राय अब मिलेंगी, ये रायचंद आ गए हैं, राय बांटेंगे। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी ओपिनियन किस तरह रखते हैं। ओपिनियन भी जीवन के टर्निंग पॉइंट बना देते हैं। एक व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है, आप उसको सही सदमार्ग दिखा दो, झंझोर दो, झकझोर दो, वो बदल जाएगा। और बदल के यदि चल पड़ा तो जीवन पर्यंत आपका नाम लेगा कि आपके कारण मेरे जीवन की काया पलट हो गई। काया पलट, नहीं तो मैं कहाँ था। वाल्मीकि जी की काया पलटी, किसने पलटाया? नारद जी के एक प्रयास से, नारद जी के एक दिन के संयोग से, नारद जी की कुछ एक बातें सुनकर वाल्मीकि जो इतना बड़ा खूंखार डाकू था, रत्नाकर के नाम से जाना जाता था, वो महर्षि बन गया, महर्षि। और दुनिया की पहली महाकाव्य रच दिया, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हो आप। लोग आदर के साथ उसे पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और अपने घरों में पूजा घर में रखते हैं। इस तरह का टर्निंग पॉइंट हो गया। इसलिए शब्दों के बारे में सोचो। मुख आवे सोई कहे, जो मुख में आ गया बोलते जा रहे, बोलते जा रहे। बोले नहीं विचार, बोलने के पहले विचार किया नहीं, क्या होगा? हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तलवार। ऐसा लगता है कि तलवार से आप काटते जा रहे हो, लोगों को मारते जा रहे हो। ऐसे शब्द, तलवार की चोट जो है कम करती है, कम। शब्दों की जो चोट होती है ज़्यादा गहराई तक मार करती है, ज़्यादा लंबे समय तक इसका घाव रहता है। इसलिए शब्दों का विचार जब आप करें, बहुत सोच समझ कर करें। एक घटना उन दिनों की है जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था। अब तय हो गया, कृष्ण ने जाकर के मध्यस्थता भी करनी चाहिए, नहीं हो पाया, सुलह नहीं हो पाई। अब तय हो गया कि युद्ध अवश्य होगा। कौरव पक्ष अपनी तरफ जोड़ने के लिए राजाओं महाराजाओं के घर निमंत्रण देने लग गए। जैसे हम लोग अब आजकल कथा सुनते हैं, भागवत कथा, तो आप जाते हो ना घर घर अपने हितैषियों मित्रों को कार्ड बांटने। ऐसे उस समय जब युद्ध होता था तो लोग अपना निमंत्रण देने जाते थे कि मेरे पक्ष से आप युद्ध लड़िए। एक दिन की बात है कि दुर्योधन और अर्जुन संयोगवश एक ही दिन एक ही समय में श्री कृष्ण के यहां पहुंचे न्योता देने। दुर्योधन आया, अहंकारी व्यक्ति था, उनके सिरहाने में रखे सोफे में बैठ गया। अर्जुन आए, अर्जुन विनम्र थे, कृष्ण को अपना आदर्श मानते थे, गुरु मानते थे। कृष्ण को प्रणाम करके उनके पैरों की तरफ खड़े हो गए। कृष्ण ने देख दोनों को लिया, पर जैसे अर्जुन आए वो बैठ गए। बोले कहो अर्जुन कैसे आना हुआ? तब बताया अर्जुन ने। अरे बोले कृष्ण मैं भी आया हूं। दुर्योधन बोला। बोले अच्छा आप भी आए हैं, कहिए आप बताइए। उनने भी अपना प्रयोजन बताया अनेक। कृष्ण ने कहा देखो मैं रहूंगा तो
रहूंगा युद्ध में, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं। एक तरफ मेरी चतुरंगिनी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा, आप चूज कर लो, लेकिन मैं शर्त है कि मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, मैं किसी से के पक्ष से लड़ूंगा नहीं। दुर्योधन ने सोचा ये इसको फालतू न्योता देने आ गए। बोले अच्छा अर्जुन तुम पहले आए हो? बोले नहीं हम आए हैं। दुर्योधन ने कहा नहीं हमने पहले अर्जुन को देखा है, क्योंकि सामने वही दिखा ना, तुम तो पीछे थे सिरहाने की तरफ। ये निर्णय कि हम कहाँ बैठे, आपके बैठने का एक निर्णय आपकी पूरी दिशा और दशा बदल सकता है। ये भी आपको सोचना है कि हम किसी के घर में गए हैं तो बैठे, हमारी सीटिंग कहाँ पे होना चाहिए, हमें कहाँ खड़ा होना चाहिए, किसके सामने हमें पाँव पड़ना है, किसके सामने हमें हाथ जोड़ना है, ये आपको तय करना है। इससे भी आपकी दिशा और दशा बदल जाएगी। दुर्योधन की बदल गई। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम पहले पूछो, तुम पहले आए हो हमारे यहाँ, पहले हमने तुमको देखा है। अर्जुन ने कहा कान्हा वासुदेव आपके बिना मैं क्या करूंगा, आपकी सेना लेकर आपके बिना मैं क्या कर लूंगा, इसलिए मुझे तो आप ही चाहिए। दुर्योधन इतना मनी मन खुश हुआ, इतनी कुटिल मुस्कुराहट बिखेरी कि जैसे जो सब कुछ पा गया हो। वो मनी मन सोचने लगा कि कितने मूर्ख हैं पांडव, अपनी मूर्खता से अपना राज्य खो दिया, बन बन भटक रहे हैं, लेकिन अभी भी इनको सद्बुद्धि नहीं आई। अभी भी एक निहत्थे को मांग रहे जो खुद कह रहा है मैं लड़ूंगा नहीं। और युद्ध होना है, कोई प्रवचन थोड़ी होना है, युद्ध होना है, कह रहा मैं लड़ूंगा नहीं, और उसको मांग लिया। कितना बुद्धिहीन है। मन ही मन सोचता रहा। लेकिन आपका एक ये निर्णय अर्जुन का पांडवों की विजय की पटकथा लिख गया। पटकथा, ये आपको निर्णय लेना है। ये ओपिनियन, जब आपको राय व्यक्त करने की बात हो, निर्णय लेने की बात हो, उस समय आपको बहुत देखभाल करके, बहुत सोच समझ करके, बहुत दूरदृष्टि पूर्वक विचार करके, और फिर आपको निर्णय यदि आप लेंगे, तो जिस तरह से पांडवों ने निर्णायक युद्ध जीता कौरव पांडवों के युद्ध को, उसी तरह से आप अपने जीवन के सारे युद्ध आप जीत पाएंगे। बस निर्णय आपका सटीक होना चाहिए, निर्णय आपका सोच विचार वाला होना चाहिए। बस